राजधानी रायपुर के बैजनाथ पारा मुस्लिम हाल में छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज के प्रमुखों द्वारा महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा में कुछ मुख्य बिंदु रखे गए। गौ तस्करी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और तस्करी करने वाले गिरोह पर कार्यवाही की जाए। बहुसंख्यकों की आस्था व धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग होनी चाहिए? क्या पूरे देश से बीफ का एक्सपोर्ट को तत्काल बंद होना चाहिए? आरंग हत्याकांड व बिरनपुर हत्याकांड जैसे मामलों में प्रशासन का रवैया क्या संदिग्धन लगता है? कवर्धा की घटना में मुस्लिम नौजवानों पर दुर्भावनापूर्ण आतंकी धाराएं लगाना व मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर जैसी कार्यवाही का होना कहां तक उचित है? तिल्दा इमाम के साथ खुलेआम मारपीट की जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मस्जिदों के इमाम व उलमा के लिए हिफाजती कदम क्या होने चाहिए? प्रदेश की कई मस्जिद में पथराव और गंदी सामग्री फेंकना कहां तक सही है? फेसबुक सोशल मीडिया में इस्लाम धर्म और मुस्लिम समाज के खिलाफ अभद्र अपमानजनक पोस्ट डालकर सद्भाव खराब करना व पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जाना क्या सही है? मॉब लॉन्चिंग जैसी घटनाओं का रोकथाम पर चर्चा। छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना कैसे कायम रखी जाए? इन्हीं सभी बिंदु विषयांतर्गत मुस्लिम समुदाय के मुखियाओं के बीच गहन विचार विमर्श का सिलसिला जारी रहा। तत्पश्चात प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुस्लिम समाज महासभा के प्रमुखों द्वारा उक्त बिंदुओं को परिभाषित किया गया। बता दें कि मुस्लिम समाज महासभा के प्रतिनिधित्व करने वाले मुखियाओं द्वारा स्पष्ट रूप से ऐलान किया गया कि कोई भी वक्ता संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी बातों को रखें और किसी भी किस्म का गैर जिम्मेदाराना व भड़काऊ बयानबाजी न सभा में दे और न ही मीडिया को दे। बता दे कि मुस्लिम समाज महासभा के मुखियाओं ने कहा कि दहशतगर्द और धार्मिक कुर्मात फैलाने वाले की कोई धर्म व समुदाय नहीं होता, यह केवल कौमी एकता को खंडित करने का असफल प्रयास करते रहे हैं। जब मीडिया ने उन उन्माद फैलाने वाले लोगों का नाम व पहचान पूछा गया तो मुस्लिम समाज महासभा के मुखियाओं ने नाम बताने से कन्नी काटते हुए सीबीआई जांच की मांग की बात कहते हुए टाल गए। क्या मुस्लिम समाज महासभा के मुखियाओं द्वारा सूची में उल्लेखित दिशा निर्देश का मुस्लिम समाज पालन करेगा? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आइए बैठक की परिचर्चा में क्या बातें हुई और मीडिया से क्या साझा किया, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे मुस्लिम हॉल बैजनाथ पारा के समीप है। यहाँ पे मुस्लिम महासभा की आज आयोजन की गई है और क्या कुछ आयोजन में है, लगभग 10 कंडिकाएं उन्होंने बनाई है। उस 10 कंडिकाओं में कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है और जवाब भी है। सरकार को देने के लिए क्या कुछ है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल किस तरीके का कर रहे हैं और सरकार से किस प्रकार का जवाब चाहते हैं। आपके इस जो आपने मैनिफेस्टो अभी निकाला है, इसमें 10 सुझाव भी है, हमने पढ़ा है, और 10 सवाल भी है। तो किस प्रकार की जो परिस्थितियां जो अभी निर्मित हो रही है उसको लेकर के हमने सुना है कि आप लोगों ने ये महासभा का आयोजन किया। तो देखिए, जो परिस्थितियां बन रही हैं पिछले काफी वक्त छत्तीसगढ़ में, उसके लिए जो है कि हमने यहाँ पे एक मीटिंग अपने समाज की बुलाई थी और समाज की मीटिंग में हमने सारी बातें की। हमारे जो पूरे छत्तीसगढ़ से समाज प्रमुख लोग आए थे, उनसे बात करने के बाद ये तय पाया गया है कि भाई गौ तस्करी को जो है पूर्ण रूप से बंद किया जाए, सारे स्लॉटर हाउस बंद किया जाए, बीफ एक्सपोर्ट बंद किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो बीफ की बात आप कर रहे थे, नेशनल से जो एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जी, तो किस प्रकार की इसमें आप अंकुश लगाना चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि टोटल जो है बीफ, गाय का मांस सप्लाई ही नहीं होना चाहिए, गाय कटना ही नहीं चाहिए, गाय के मांस को एक्सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, सारे कंपनियों को बंद कर दिया जाए। आपके इस मैनिफेस्टो में एक विशेष भी है, मुद्दा रहा है आरंग की जो घटना है और बिरनपुर की घटना का भी आपने चर्चा किया है, तो उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं? भाई, ये 5 हत्याएं हैं, 5 हत्याओं के जो मुजरिम हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
जो भी अपराधी हैं, जो भी अपराध करते हैं इस किस्म के, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। सर, आप तक पहुंचते हैं, एक इसमें 9वां नंबर का कंडिका है, मॉब लिंचिंग की बात जो आप लोगों ने की है, उसको किस दृष्टिकोण से आप सुझाव चाह रहे हैं या चर्चा परिचर्चा चाह रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 घटना तो हुई है मॉब लिंचिंग की। एक बीरनपुर में 2 मुस्लिम चरवाहों की मॉब लिंचिंग की गई और हत्या की गई उनकी 2 लोगों की, और उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हाँ। आप इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हैं कि वो हत्या है? अब भाई 2 लोगों की लाश मिली है जी, 2 लोगों की लाश मिली है बीरनपुर में, तो वो अपने से आत्महत्या तो नहीं कर रहे हैं ना। भाई पीएम रिपोर्ट भी तो है उनकी हत्या की। और उसके बाद आरंग में 3 नौयुवकों की हत्या की जाती है बकायदा। उनको जब उनके पर हमला होता है तो उनके परिजनों को आधा घंटा फोन में बताया जाता है कि 15 लोगों ने हमला किया है और हमारे साथ मारपीट किया जा रहा है। अगर वो आत्महत्या करते पुल के ऊपर से तो पैर के बल नहीं कूदते, है ना, पैर के बल कूदते ना, तो वो तो सर के बल कूद फेंका गया है, इनको मार के फेंका गया है। रिपोर्ट तो कुछ और बता रहा है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट तो अभी मैंने नहीं देखा है, उसका पीएम रिपोर्ट क्या मैं नहीं देखा है, लेकिन उस हत्याकांड को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। और अपराधियों का कोई धर्म जाति नहीं होती है। विवेचना के आधार पे अगर देखा जाए, समझा जाए, शासन के ओर से जो प्रशासन की ओर से जो विवेचना हुई है उसमें स्पष्ट रूप से ये दर्शाया गया है कि भाई वो जो लोग उनको घेरे हैं और वो भाग करके गया है, उस बीच उसके साथ ये हादसा हुआ है। देखिए, मारने से नहीं हुआ। हमारा मुस्लिम समाज संतुष्ट नहीं है, उस विवेचना से संतुष्ट नहीं है। मुस्लिम समाज मांग करता है सीबीआई जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष और नए तरीके से जांच बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो हत्या है, आत्महत्या नहीं है। जो आत्महत्या बनाया जा रहा है, जो प्रचारित किया जा रहा है, वो आत्महत्या प्रताड़ित किया जा रहा है, हत्या है। वो 3 लोगों की हत्या हुई है और ये हमारे प्रदेश में कलंकित घटना है। ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, शांति का कटोरा है, इसे नफरत का कटोरा हम बनने नहीं देंगे। तो अभी जो वर्तमान में जो आप लोगों की ये जो बैठक हुई है, संगोष्ठी हुई है, इस संगोष्ठी में बहुत सारे डिसीजन लेना है और कुछ चर्चाएं भी बाकी है। अब सरकार से आप अपनी याचिका या मांग को लेकर के कब जाएंगे और क्या मांग करने में मुख्य रूप से? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब से लेकर आज तक मुस्लिम कम्युनिटी कभी एक नहीं हुई। ये पहला मौका है कि इतने ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं और इसके सबसे ज्यादा शिकार जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी हो रही है। आपने अभी एक कहा मॉब लिंचिंग, ये मॉब लिंचिंग वाला हादसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी हाई कोर्ट के लॉयर से आप बात करिएगा तो आपको पता चलेगा। नहीं, आपने तो नहीं, मॉब लिंचिंग का अर्थ होता है कि कम से कम 50-60 लोग सामूहिक रूप से किसी के ऊपर हमला करें। जी, ये होता है मॉब लिंचिंग। आप मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। इस पर 10 से 15 लोगों ने गाड़ी को लूटा है, लूटने का प्रयास किया है और जब कुछ नहीं मिला है तो उनकी हत्या कर दी। एक अहम सवाल आपसे है कि जनरली ये देखा गया है कि हम समाचार पत्रों में और इधर उधर से सुनाई आता है सूत्रों से कि अक्सर देखा गया है कि जो तस्करी का जो काम है मुस्लिम वर्ग अधिकतर करते हुए पाए गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में ये मीडिया द्वारा बनाया गया है। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, एकदम कटु सत्य बोल रहा हूँ मैं। आज से कुछ साल पहले दैनिक पत्रिकाएं ये छापती थी, कलाम मुसलमान, रफीक मुसलमान। अरे भाई, जब वो रफीक है तो मुसलमान है ही ना, फिर उसको आप मुसलमान करके क्यों दर्शाते हैं? विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने कम्युनिटी का कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कम्युनिटी का। अगर कम्युनिटी का कहेंगे आप तो मुस्लिम समुदाय के लोग का नाम पहले आ रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? किस चीज में आ रहा है? ये तस्करी का जो काम है, नहीं, गाय तस्करी में अक्सर ड्राइवर जो रहते हैं, नहीं, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको जानकारी दे दूं मैं कि हिंदुस्तान में लॉ एक ऐसा भी बना हुआ है कि जिसमें वो कागज, अगर आप गाय को, भैंस को, बैल को, पहली चीज तो आप अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि गाय नहीं, जहाँ पे लोग बीफ खाते हैं वो गाय का सेवन अब नहीं हो रहा है। गाय का सेवन पूरे हिंदुस्तान में प्रतिबंध हो चुका है। ये भैंस का एक रूप होता है, पड़वा बच्चा, इसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं और इसका नाम इन्होंने बीफ दे दिया है। और आप इसको गौ हत्या से जोड़ के अगर देखेंगे तो दैट इज ए प्रॉब्लम। गौ हत्या वो है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो जायसवाल फैमिली या जो लोग
हजारों की तादाद में डेली एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल को, 250 करोड़ रुपया पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, वो है हत्या। हत्या ये नहीं है। ये जो लोग पकड़ाए थे, आप जरा डीप में जाइए तो आपको पता चलेगा कि उनकी गाड़ियों में भैंस थी, वो भी नहीं था। ये लूटने वाले लोग हैं। ये लोग जब चंदाखोरी से तंग आ जाते हैं तो लोगों को लूटते हैं। इस तरह से जगह जगह ये होता है। ये एक टीम बनी हुई है जिसका काम यही है, लोगों को परेशान करना, हरासमेंट करना। कौन लोग हैं, अगर आपके पास जानकारी है? नहीं, हम इस जानकारी को नहीं, ये जानकारी तो प्रशासन को चुके काम है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो हैं किसी एक कौम को टारगेट कर रहे हैं और उसको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं, आप भी अच्छे, श्रीमान जी, आप भी अच्छे से जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप मुसलमान को गाली देंगे तो हाईलाइट हो जाएंगे। नहीं, मैं ये विधि, ये पिछले कई सालों से कल्चर चल चुका है, आम कल्चर चल चुका है। कौन लोग हैं ये आप भी जानते हैं। और एक सवाल आपने जो किया था कि भाई ड्राइवर जो है वो मुसलमान ही क्यों होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप पूरे देश के थानों में जाके देख लीजिए, बहुत सारे लोग गौ तस्करी में पकड़ाते हैं। ये जो आरंग में जो हत्या हुई थी, उसके बाद 5 केस पकड़े गए हैं गौ तस्करी के, और पांचों के पांचों जो है वो दिगर कौम से थे, पांचों के पांचों दिगर कौम से थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को हाईलाइट कर दिया जाता है, बाकी चीजों को दबा दिया जाता है। नहीं सर, मेरा कहने का सवाल जो है मेरा वहीं पे अटका हुआ है, उसका जवाब आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा है कि वो कौन लोग हैं जो किसी एक कौम को टारगेट कर रहे हैं। वो अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, और सारी चीज आप लोग जानते हैं। आप हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? नहीं, ये तो खुली किताब है कि आप लोगों की आज बैठक हुई है और इस बैठक में आप लोग जो सरकार से मांग रखे हैं उसको लेकर आप क्योंकि ये बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी वर्ग को अगर न्याय नहीं मिलता तभी वो कोई आंदोलन करता है, और अगर न्याय मिलता होता तो किसी कोई आंदोलन नहीं करता। हमको अगर न्याय मिल गया होता तो आज हम यहाँ इकट्ठे नहीं होते। सतनामी भाइयों के साथ जो हुआ, अगर उनको न्याय मिल गया होता तो बलौदा बाजार में इतना बड़ा कांड नहीं होता। तो जो भी आंदोलन होते हैं वो अन्याय के खिलाफ होते हैं। तो दर्शकों, जो बातें आपके सामने आई है हमारे माध्यम से, इन मुस्लिम समुदाय के जो मुखिया हैं उनके माध्यम से जो खबरें आप तक के पहुंच रही है, जो इनकी मांगे हैं सरकार से वो आप तक के पहुंच रही है कि किस प्रकार की जो मांगों को लेकर के ये महासभा का आयोजन किए हैं, और आने वाले भविष्य में सरकार के साथ ये बैठक करेंगे, प्रशासन के साथ बैठक करेंगे और उचित मांग की जो जांच का विषय कह रहे हैं उसको लेकर के बातें करेंगे। तो ये तो भविष्य की बातें हैं। वर्तमान में जो अभी हादसे हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये लोगों ने एक महासभा का आयोजन किया, जिसमें समूचे छत्तीसगढ़ के मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस फैसले को लेकर के अब सरकार के सामने जाएंगे, अपनी मांगों को लेकर के सामने जाएंगे। देखना यह होगा कि सरकार किस प्रकार का रवैया अपनाती है, कितना इनको संतुष्ट कर पाती है। ये तो भविष्य की बातें होंगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद।